हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 3 और 6 के बीच में जो नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हमसे कोई पूछता है कि हमें बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है, तो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग. पी ऑफ ए ये होता है हमारा रेशियो एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कैपिटल एन. यहाँ पे एन ऑफ ए क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. क्या? ये होता है हमारा नंबर ऑफ, यहाँ बेसिकली एन का मतलब ये होता है कि नंबर डिनोट कर रहा है, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स. और जो हमारा कैपिटल एन होता है ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. यहाँ लिखे हम लोग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी गिवन सिचुएशन के अंदर कितने आउटकम्स हमारे पॉसिबल हैं. ये हो गया हमारा कैपिटल एन. अब क्वेश्चन हमसे बोला कि एक डाई को थ्रो किया गया है, तो अगर हम लोग डाई को थ्रो करते हैं तो यहाँ हमारा सैंपल स्पेस ड्रॉ कर लेंगे. ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस. डाइस को थ्रो करने में टोटल 6 नंबर पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 और 6. यानी हमारी जो कैपिटल एन की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 6. टोटल 6 इवेंट पॉसिबल है. या तो डाइस को थ्रो करने में 1 आएगा, या तो 2 आएगा, तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6. अब हम सबसे पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6. तो 3 और 6 के बीच में नंबर कौन कौन सा पॉसिबल है? 4 पॉसिबल है और 5 पॉसिबल है. यानी हमारा जो एन ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 2. दो नंबर पॉसिबल है तो यानी एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2. तो यहाँ लिखे हम लोग देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. यहाँ पे ए क्या है? गेटिंग अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6. तो ये हो जाएगा हमारा एन ए अपॉन कैपिटल एन, जो कि होगा हमारा 2/6. कैंसिल आउट करेंगे तो जाएगा हमारा 1/3. देयरफॉर द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/3. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.